आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस के कुछ सिंपल से नियम बताऊंगा जिनको आप याद करके आसानी से बोर्ड की परीक्षाओं में टेंस वाले प्रश्न में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला नियम है यस्टरडे लास्ट एगो, यानी कि यस्टरडे किसी वाक्य में यस्टरडे लास्ट के साथ में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फिर एगो शब्द का प्रयोग हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग उसमें कर देना है और कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि आपको इस वाक्य में टेंस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे मेट आप बाद में लिखेंगे, पहले ही देखेंगे कि यहाँ वर्ब की कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे यस्टरडे शब्द का प्रयोग है। यस्टरडे शब्द का प्रयोग देखते ही हम यहाँ पे तुरंत मीट की सेकंड फॉर्म मेट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये ही इस नियम के आधार पे हो रहा है। दूसरे वाक्य में देखिए लास्ट शब्द का प्रयोग है, लास्ट वीक, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तीसरे वाक्य में देखिए एगो का प्रयोग है, तो यहाँ बाय की सेकंड फॉर्म बोट का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन के हिसाब से एक वचन या बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म मेट, यहाँ पे इलेक्ट की सेकंड फॉर्म इलेक्टेड और बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे, लास्ट और एगो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे नियम में देखा था। आइए अगला नियम देखते हैं। अगर वाक्य में जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, एवरी, नेवर या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आपको आई यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और ही शी इट और नाम के साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए द होकर, अब ये होकर एक वचन है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पहचान बताने वाला कौन सा शब्द है, तो टेंस की पहचान बताने वाला शब्द आपको यहाँ पे मिला डेली, तो आप यहाँ पे डेली के हिसाब से, अब यहाँ पे ये पहचान बताने वाला शब्द डेली है, ये देखिए, तो हम इसमें ये इसी नियम का प्रयोग करेंगे। नियम क्या है, डेली हो तो हमें और हमारा जो प्रोनाउन है वो एक वचन हो। अब ये प्रोनाउन एक वचन है, यानी एक वचन के हिसाब से हमें वर्ब में एस का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ डिलीवर के साथ डिलीवर्स कर देंगे। ऐसा ही हमने सारे में किया है। यहाँ रिमेंबर्स के साथ में रिमेंबर की वजह हमने रिमेंबर्स कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑलवेज का प्रयोग था। और तीसरे वाक्य में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हेल्प की जगह हमने हेल्प ही लिखा है, क्योंकि अगर आई यू वी दे या कोई प्लूरल हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए ऑफन का प्रयोग है, ऑलवेज का प्रयोग है और डेली का प्रयोग है, तो यहाँ यही शब्द आपको बता रहे थे कि टेंस का प्रयोग हमें इस तरह से करना है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर सिंस फॉर का प्रयोग हो और साथ में टाइम दिया हुआ हो तो आपको फिर आई यू वी दे प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, और ही शी और नाम हो किसी का तो हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे अब आपको टेंस बताने वाला शब्द कौन सा है, सिंस है, तो सिंस जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान आएगा कि हमें आई यू वी दे के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे जैसे यहाँ पे बताया गया है, और वेट जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंस शब्द था जिसने हमें टेंस बताया, और इसके आधार पे हम अगर यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही बनेगा, टेंस का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। अगले वाक्य में फॉर का प्रयोग है, इसलिए इसी नियम को लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन शी है, इसलिए शी के हिसाब से हम यहाँ पे हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए आप हैज़ बीन प्लेइंग, प्ले अपनी वर्ब है, प्ले में हमने आईएनजी जोड़ दिया। इसी तरह से देखिए तीसरे वाक्य में सम स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो सम स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हम प्लूरल के हिसाब से हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो हमने हैव बीन और मेक हमारी वर्ब है, इसमें आईएनजी का प्रयोग कर लिया। तो देखिए आप आसानी से शब्द को अगर पहचान लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें टेंस का प्रयोग किस तरह से करना है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था। आइए देखिए, अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर हो, वाक्य में बिफोर या आफ्टर शब्द का प्रयोग हो तो हमें इस तरह से, बिफोर का प्रयोग हो तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस तरफ करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इस तरफ करना है, और अगर आफ्टर का प्रयोग हो तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस तरफ करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इस तरफ करना है। यानी कि
अगर हमारा ये वाक्य है तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें बिफोर है, तो हमें बिफोर है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इधर करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इधर करना है। अब क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से किया हुआ है तो हम यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेड लिखेंगे और जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ पे हेड गॉन हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाक्य में देखेंगे कि यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग है, तो आफ्टर में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इधर करना है। यहाँ पहले से किया हुआ है तो हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, जैसा हमने किया है। कुक हमारी वर्ब है, कुकड का प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया है। इसी तरह से हमने तीसरे वाक्य में भी बिफोर के आधार पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इधर कर दिया और वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस तरफ कर दिया। तो आप इस नियम को अगर इस तरह से याद करें कि अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर होता है तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर का प्रयोग है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आती है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है। इसी तरह से अगर वाक्य में बी है तो आपको सिंपल इज एम आर का प्रयोग कर देना है आपके प्रोनाउन को देख के, एक वचन या बहुवचन के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे इंडिया है, इंडिया एक वचन है इसलिए हमने इज़ का प्रयोग किया। इज़ का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इंडिया एक महान देश है इसलिए, है ना। अब यहाँ दूसरे वाक्य में देखिए आमान है, आमान एक वचन है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया। वाज का प्रयोग इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे शब्द है, ये पास्ट का समय बताता है। इसी तरह से इस नियम में देखिए आप वेन या वाइल का प्रयोग हो, अगर आपके वाक्य में वेन या वाइल का प्रयोग हो तो आपको वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाज वर्ब में आईएनजी, यानी कि दोनों उसी तरह से इस तरफ और इस तरफ। यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपके पास वाक्य में सबसे पहले हम ये देखेंगे आपको टेंस की पहचान बताने वाला वाक्य यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें पहचान बताने वाला शब्द वेन मिला है, तो हमें कौन से नियम का पालन करना है, इसी नियम का पालन करना है कि अगर वेन या वाइल हो तो हमें इस नियम के हिसाब से चलना है। अब देखेंगे हम यहाँ पे वेन का प्रयोग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉक्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले से है, तो हमें क्या करना रहा, वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना रहा। तो हम यहाँ पे डोर एक वचन है और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, तो इस तरह से वाज रीडिंग हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे सी के साथ में हमने वर्ब की सेकंड सा का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे वाइल है और इधर वाज वर्ब आईएनजी और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से आपको ये नियम ध्यान रखना है कि अगर वेन या वाइल का प्रयोग हो, वेन या वाइल का प्रयोग हो तो आपको वाक्य में एक तरफ वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पे ये डोर नहीं है, यहाँ पे रवि है, यहाँ पे रवि मानेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से एट प्रेजेंट किसी वाक्य में एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, नाउ, दीज डेज, एट दिस मोमेंट इत्यादि शब्द हों तो आपको इज़ एम आर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। इज़ का प्रयोग ही शी इट नाम के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ करेंगे। देखिए अब यहाँ पे नाउ का प्रयोग है तो हमने देखा यहाँ पे नाउ शब्द है, तो नाउ का प्रयोग है तो हमें इज़ एम आर यानी कि शी है तो शी के साथ इज़ और वर्ब में आईएनजी लगा दिया। बड़ी आसानी से ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगले वाक्य में देखिए हमारा वाक्य एट दिस मोमेंट का प्रयोग है और यहाँ पे आई से शुरू हो रहा है, तो आई के साथ हमने देखा कि हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, तो हमने आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, आई एम टॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे एट दिस मोमेंट का प्रयोग है। इसी तरह से तीसरा वाक्य भी इसी तरह से है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अच्छी तरह से इन नियमों को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं।